भाजपा के लिए गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र में नेताओं को टिकट देना एक बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। लगभग 10 के करीब दावेदार यहां से टिकट के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। उसमें से कुछ ऐसे नेता भी हैं जो लगातार चुनाव लड़ने के लिए तत्पर हैं और पिछले कई महीनों से लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा के शीर्ष कमान को भी दिखाई दे रहा है कि पार्टी में बगावत हो सकती है, जिसको लेकर आरएसएस मैदान में उतरी है और बगावत को संभालने की कोशिश कर रही है। गुरुग्राम विधानसभा सीट पर लगातार 2 बार बीजेपी जीत चुकी है, इसीलिए गुड़गांव विधानसभा को गढ़ माना जा रहा है बीजेपी का, और इसी को लेकर दावेदारों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन ये दावेदारों की संख्या में हुआ इजाफा कहीं ना कहीं भाजपा के लिए सरदर्द बनता नजर आ रहा है। भाजपा की ओर से कल पूर्व मंत्री नरवीर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात कर बादशाहपुर सीट के लिए अपनी दावेदारी पक्की की, तो वहीं गुरुग्राम से मुकेश शर्मा का नाम सामने आने पर टिकट के प्रबल दावेदार नवीन गोयल ने रात को ही अपने साथियों के एक मीटिंग बुलाकर निर्णय करने का निर्णय लिया। लेकिन रात को सिर्फ निर्णय इतना हो सका कि आज दिन में 2 बजे एक मार्च निकाला जाएगा और उसमें भाजपा आला कमान को इस संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि नवीन गोयल ही टिकट के सच्चे और असली हकदार हैं। हालांकि फैसला अभी टिकट का नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं नवीन गोयल को लगता है या उनके समर्थकों को लगता है कि उनकी टिकट कटती नजर आ रही है। इसके साथ ही और भी दावेदार हैं, जिनमें सुभाष सिंगला, राम अवतार गर्ग पिट्टू, उषा प्रियदर्शनी, गार्गी कक्कड़, यशपाल बत्रा, बोधराज सीकरी, इस तरह के आधा दर्जन से अधिक नाम हैं जो टिकट की दावेदारी में शामिल हैं। लेकिन अब भाजपा के लिए इस सब को देखते हुए ये बड़ा कठिन होता नजर आ रहा है कि वो जिस एक को टिकट देगी, उसके बाद पार्टी में यदि बगावत होती है तो उसका सीधा नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को होता दिखाई देता है। इसका कारण यह भी है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की एक जो हवा चल रही है, उसको लेकर भी भाजपा चिंतित है, क्योंकि यदि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता है तो गुड़गांव की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाना तय दिखाई देता है, जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि उमेश अग्रवाल आम आदमी पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। यदि उमेश अग्रवाल आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और भाजपा में विद्रोह होता है तो इसका सीधा नुकसान भाजपा को होता दिखाई देता है। अब इस डैमेज कंट्रोल को कैसे भाजपा काबू कर पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि माना ये जा रहा है कि आज शाम या कल सुबह तक पहली लिस्ट भाजपा की जारी हो जाएगी और उम्मीद यही की जा रही है कि इस लिस्ट में बादशाहपुर, पटौदी, सोहना और गुड़गांव विधानसभा के नामों की घोषणा हो सकती है। अब भाजपा इस चुनौती से कैसे निपटती है, किस तरह से अपनी जिला इकाई के संगठन को एकजुट कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। आप राजनीतिक खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और हमें इम्प्रूव करने के लिए अपने कमेंट जरूर भेजें। धन्यवाद।